So dear student, good evening to all, and today we are discussing about urinary tract infective agents by Surya sir, Master in Pharmacy, Pharmaceutical Science and PhD scholar at BIT मिश्रा रांची। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट में चलते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI इज एन इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में क्या पार्ट होता है? UTI जो होता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इनर पार्ट में होगा आउटर पार्ट में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो इनर पार्ट में भी हो सकता है एंड आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ भी हो सकता है। उसके बाद पॉइंट में देखिए, द यूरिनरी सिस्टम इंक्लूड्स किडनी, यूट्रस बोल दिया मैंने, यूरेटर्स एंड ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। यूरिनरी सिस्टम के अंतर्गत में पार्ट में आते हैं। सबसे पहले देखते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए यहाँ पर किडनी है, यहाँ पर हमारा जो है कि किडनी यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद यूरेटर्स, दो ठो यूरेटर प्रेजेंट है। उसके बाद क्या है, ब्लैडर है एंड यूरेथ्रा। लास्ट में यूरेथ्रा भी है। हमारा वो जो है वो यूरेथ्रा है, वो क्या है, ब्लैडर है। वो उसके ऊपर एक यूरेटर और एंड किडनी यहाँ पर प्रेजेंट होगा मेल यूरिनरी सिस्टम में। ओके, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मोस्ट इन्फेक्शन इन्वॉल्व्स इन द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। कौन कौन सब हो, देखो, मोस्ट इन्फेक्शन इन्वॉल्व्स इन द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। यहाँ पर हम बनाया लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट क्या है, किसे के पार्ट को लोअर यूरिनरी एंड ऊपर पार्ट में क्या क्या है। देखिए, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो किडनी एंड यूरेटर्स प्रेजेंट है वो ऊपर पार्ट में जाते हैं एंड इसका जो ब्लैडर एंड यूरेथ्रा जो है वो एक्स्ट्रा मतलब लोअर UTI में और लोअर पार्ट में जाता है। वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का सबसे निचला भाग है, इसलिए इसे लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट बोला जाता है। ठीक है, वो ऊपर हो गया, वो दोनों इसका अंदर में जो है वो ऊपर हो गया ऊपर पार्ट एंड वो लोअर पार्ट हो गया। चलिए ठीक है। उसके बाद देखते हैं वोमेन आर ग्रेटर रिस्क टू ऑफ डेवलपिंग एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देन आर मेन बिकॉज वोमेन्स urethra is close to the vagina. If an infection is limited to the bladder, it can be painful, but serious health problems can result if a UTI spreads to the kidneys. जो किडनी को जब इन्फेक्शन हो जाता है तब बहुत ज़्यादा सीरियसली प्रॉब्लम होता है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इससे पहले कि हम इसका डिटेक्शन एंड क्योर कर सकते हैं, इसी के ऊपर हम एज ए टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं वोमेंस के केस में क्यों इतना रिस्क एंड सीरियस होता है। एंड देखते हैं कि बिकॉज ऑफ UTI देन मैन, ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग UTI देन मैन बिकॉज वोमेंस यूरेथ्रास आर क्लोज टू द वेजाइना। पार्ट में लिंक रहता है। देखिए कैसे होता है, हम ऊपर में देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर में देखते हैं। चलिए ठीक है। वहाँ पर देखिए हमारा वो जो यूरेथ्रा है वो मीन्स वो यूरेथ्रा एंड वेजिना वो जो दोनों पार्ट है वो बिल्कुल पास में ही है, इसलिए वहाँ पर वेजिना प्रेजेंट है। तो इसीलिए वो क्या है कि हमारा मीन्स वोमेन के केस में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है एंड वो जो है यूरिनरी इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है, उसका चांसेस ज़्यादा रहता है। बिकॉज मेल में क्या होता है कि वो जो यूरेथ्रा है वो ज़्यादा डिस्टेंस में कवरिंग करता है, इसीलिए वो किडनी तक मतलब किडनी का प्रॉब्लम और किडनी इन्फेक्शन होना चांसेस बहुत कम है, रेयर है। एंड इनके केस में मतलब वोमेन के केस में वो ज़्यादा संभावना रहता है कि वो किडनी तक भी पहुंच सकता है। उस केस में किडनी तक भी वो इन्फेक्शन हो सकता है, सीवियर हो सकता है। उसके बाद हम देखते सिम्टम्स क्या क्या आता है इसके, उसका सिम्टम्स क्या क्या रहेगा। स्ट्रॉन्ग अर्ज टू यूरिनेट दैट डज नॉट गो अवे। और जो रहता है मतलब जोर से पेशाब आएगा, मतलब वो यूरिन जोर से लगेगा
पर वो निकलेगा ही नहीं, मतलब वो अंदर से पेनफुल रहेगा। उसके बाद देखिए ए बर्निंग फीलिंग व्हेन यूरिनेटिंग, पेशाब करने के टाइम पर वो ज़्यादा पेनफुल रहता है पेशाब। उसके बाद देखिए यूरिनेटिंग अपॉन एंड पासिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, मतलब हमें ज़ोर से पेशाब तो लगेगा पर वो इतना जल्द इतने अमाउंट में निकलेगा ही नहीं, बहुत लिटिल अमाउंट में वो निकलेगा। इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो यूरिनेट ट्रैक है वो इन्फेक्शन हुआ है, किसी बैक्टीरिया या फंगल की वजह से वो इन्फेक्शन हुआ है। मेनली तो वो बैक्टीरिया होता है, सम केसेस में फंगल्स या एनी अदर केसेस में भी वो हो सकता है। यूरिन दैट लुक्स क्लाउडी, यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, मतलब वो ब्लैकिश टाइप का या क्या क्लाउडी ब्राउनिश एंड ब्लैकिश दोनों इसके क्लाउडी कलर का फॉर्मेशन होता है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा यूरिन जो है वो मतलब इन्फेक्शन हो गया है एंड हमारा जो यूरिनरी ट्रैक है वो भी इन्फेक्शन और इन्फेक्टेड हो चुका है। उसके बाद देखिए इन्फेक्ट सिम्टम्स में और ज़्यादा थोड़ा रह गया है। यूरिन दैट अपियर्स रेड ब्रिक एंड रेड कोला कलर साइन ऑफ ब्लड इन द यूरिन, उसमें ब्लड भी पास कर सकता है, मतलब यूरिन में ब्लड भी आ सकता है और उसका कलर रेड भी हो सकता है, ब्राइट हो सकता है, पिंक एंड कोला मीन्स ब्लैक कलर थोड़ा प्रेजेंट रहता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन, उसमें हमारा जो यूरिन है वो क्लियर मतलब नहीं होके वो जो थोड़ा सा स्मेल करता है। ऑर्डर जो होता है ऑर्डर ऑर्डर मीन्स स्मेल वो कॉज करता है, एक अनप्लीजेंट स्मेलिंग टाइप का होता है। उसके बाद देखिए क्या है पेल्विक पेन इन वोमेन स्पेशली इन द सेंटर ऑफ पेल्विस एट द एरिया ऑफ प्यूबिक बोन, हमारा प्यूबिक बोन कहाँ प्रेजेंट है, प्यूबिक बोन भी हमारा वो किडनी के आसपास ही प्रेजेंट रहता है, किडनी के आसपास ही वो प्रेजेंट रहता है। वो जो पार्ट है वो पेल्विक रीजन इसी एरिया में स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मेनली पेन होता है हमारा स्टमच के आसपास एंड लोअर स्टमच के ज़्यादा उसी साइड में हमारा पेल्विक रीजन में वहाँ से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो उसके बाद देखिए कॉजेस, उसका मतलब कॉज क्या क्या रहता है, किस किस वजह से वो हमारा बॉडी में मतलब फॉर्मेशन होता है और की बैक्टीरिया इसमें शामिल हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। इन्फेक्शन ऑफ द ब्लैडर मेनली कॉज्ड बाय इस्चेरिचिया कोलाई, ब्लैडर किस चीज़ की वजह से होता है, इस्चेरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया होता है उसी की वजह से होता है। इट इज़ ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया कॉमनली फाउंड इन जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट मतलब हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है स्टमच को लेकर आनस से होता है उसी ट्रैक में वो प्रेजेंट रहता है ई कोलाई। समटाइम्स से अदर बैक्टीरिया आर दी कॉज भी बन सकते हैं। मेनली क्या कॉज कर सकता है ना इस सीरीज पर। तो उसके बाद देखिए इन्फेक्शन ऑफ द यूरेथ्रा में क्या है, कैन कॉज बाय जीए बैक्टीरिया एंड ऑल्सो कॉज्ड बाय एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। दे इंक्लूड हार्पेस सिम्प्लेक्स वायरस एंड गोनोरिया चलमाइडिया एंड माइकोप्लाज्मा भी हो सकता है। इन्फेक्शन ऑफ द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में भी क्या हो सकता है ना उसी के रिगार्डिंग हम जो मतलब सेक्स करने के बाद वो जो मतलब हमारा जो वोमेंस के केस में क्या होता है कि हमारा वेजिना एंड यूरेथ्रा जो है वो बिल्कुल पास में रहता है। तो इसलिए का चांसेस है कि कुछ बैक्टीरिया वायरस वो उसी वजह से भी हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कॉज हो सकता है। उसके बाद वो तो हो गया हमारा मीन्स हमारा मेल यूरिनरी सिस्टम एंड फीमेल यूरिनरी सिस्टम दोनों के साथ में मिला के दिया है। वो जो यूरेटर है वो जो मेल के केस में यूरेटर का डिस्टेंस ज़्यादा होता है, मतलब वो लॉन्ग होता है, इसलिए मेल के केस में यूरिनरी इन्फेक्शन किडनी तक नहीं पहुंच पाता है। बट इन सम अदर केस इट इज़ व्यू इन गर्ल दैट इन लोगों का यूरेटर जो होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए वो इन्फेक्शन एंड किडनी तक भी वो इन्फेक्शन पहुंच सकता है। उसके बाद हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का क्लासिफिकेशन चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा है और क्या क्या हो सकता है। सल्फोनामाइड्स में केस में सल्फाथाजोल एंड सल्फाडाइजिन वो जो दो ड्रग है वो सल्फोनामाइड्स के अंदर आते हैं। उसके बाद क्विनोलोन्स है उसका एक जनरेशन हो गया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। क्विनोलोन्स की केस में क्या क्या है, फर्स्ट जनरेशन में नालिडिक्सिक एसिड है,
उसका जो जनरेशन चेंज होकर सेकंड जनरेशन अपग्रेड होकर नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन एंड लॉमोफ्लॉक्सासिन हो गया। थर्ड जनरेशन में क्या है, स्पारफ्लॉक्सासिन। फोर्थ जनरेशन में गार्टिफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स इन और अभी के लिए वो जो ड्रग है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और बहुत यूज भी होता है। वो फोर्थ जनरेशन का कैसे अभी नया नया बना हुआ है। अभी 5 जनरेशन के लिए भी काम चल रहा है। नाइट्रोफ्यूरांस का क्या, नाइट्रोफ्यूरांस में नाइट्रोफ्यूरेंटोइन एंड फ्यूराजोलिडिन 2 ड्रग आते हैं और भी 2 ड्रग्स होते हैं नाइट्रोफ्यूरेंटोइंस में। उसके बाद देखिए मेथानामिन में, मेथानामिन डेरिवेटिव्स में क्या है, मेथानामिन एक ही ड्रग उसी के अंदर आता है। उसके बाद चलिए देखते हैं हमारा ऑफ्लॉक्सासिन का स्ट्रक्चर एंड आईपीएसएनएम कैसे हम इजीली समझते हैं उसे। वो थोड़ा एक डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर मतलब डिप्लोमा सिलेबस का जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है वो ऑफ्लॉक्सासिन का ही स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए उसे आसान बनाते हैं। हम टीचर का काम है कि वो स्ट्रक्चर को कैसे आसान बना सकते हैं जिससे कि स्टूडेंट को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। चलिए यहाँ पर क्या हुआ है, उसी जो स्ट्रक्चर यहाँ पर है वो एक, वहाँ पर एक देखिए साइक्लिक बना हुआ है स्ट्रक्चर, ट्राईसाइक्लो, तीन ठो साइक्लिक एक स्ट्रक्चर मिला के बना हुआ है। एक बेंजीन, 2 ठो बेंजीन है एंड एक साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर मिला के वो जो मतलब बना हुआ है स्ट्रक्चर, उसी के हम इससे मतलब वो बाहर लेके उसी का नोमेनक्लेचर पहले कैसे होता है चलिए देखते हैं। तो हमारा जो देखिए यहाँ पर वो जो बीच का जो है एक हो गया, वो जो 3 ठो रिंग का बीच में जो है वो हो गया क्या ना, ब्रिज हेड हो गया। ओके ठीक है, वो हो गया क्या, देखिए यहाँ पर लिखा है ब्रिज हेड हो गया। वो जो ब्रिज हेड है वो इसी 3 ठो कार्बन रिंग के अंदर जो है वो ब्रिज हेड है। उसका नंबरिंग कैसे स्टार्ट होता है, नंबरिंग एंड से स्टार्ट होता है। एंड के पास नंबरिंग स्टार्ट होना था 1 एंड वो क्या होता है कि साइक्लिक मतलब एंटी साइकिल फॉर्म में नहीं होता है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता है, वो क्लॉकवाइज फॉर्मेशन में रहता है। देखिए उसका नंबरिंग 1 2 3 एंड 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। उसका स्ट्रक्चर याद करने के लिए बहुत, वो जो बीच का एक कार्बन रिंग है ना, उसी को हम 13 नाम लिख सकते हैं। वो बीच का है, नाइट्रोजन का नहीं है, वो अंदर जो एक कार्बन रिंग है उसी का नाम है 13 नंबर क्लचर। हम इस ट्राइसाइक्लिक नेम का कर सकते हैं, तभी समझ में आ सकता है कि उस स्ट्रक्चर को इजीली हम बना सकते हैं। तो उसका नाम क्या हो गया, देखिए वही जो ट्राइसाइक्लिक स्ट्रक्चर है उसी का नाम कैसे हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। पहले देखिए 10 ऑक्सो, 10 नंबर पोजीशन में ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए उसका सफिक्स वो जो प्रीफिक्स है वो ऑक्सो है। और एक 4 नंबर रिंग पर लगा हुआ है, उसका नाम भी 10 ऑक्सो एंड 4 ऑक्सो भी हो गया। उसके बाद देखिए 1 आजा, आजा मीन्स नाइट्रोजन, हमने बताया था पहले से क्लास में भी हमने बताया था, आजा मीन्स नाइट्रोजन कंपाउंड। 1 पोजीशन पे एक नाइट्रोजन ग्रुप है, इसलिए इसे 1 आजा। ट्राईसाइक्लो मीन्स 3 ठो रिंग एक साथ मिलकर बना हुआ है, वो रेंज मतलब ब्रिज हेड है, इसलिए ट्राईसाइक्लो हो गया। उसके बाद उसका जो नंबरिंग कैसे होता है, नाइट्रोजन का इसी साइड में कितना कंपाउंड है, मतलब इस साइड में कितना कंपाउंड है और इसी साइड में कितना कंपाउंड है, वो किसने काउंट कैसे कर सकते हैं ना, मतलब इसे सेपरेट कर लेते हैं। पहले नाइट्रोजन रिंग जो है, नाइट्रोजन रिंग यहाँ पर है और ब्रिज हेड यहाँ पर है, तो ब्रिज का हेड जो है वहाँ यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। उसी का नाइट्रोजन के इसी प्लस तक, वही जो प्लस 9 नंबर से वहाँ तक जितना सारा है, और यहाँ पर जितना सारा मतलब कार्बन और एनी अदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो प्रेजेंट है, उसी का नोमेनक्लेचर को हम इसी के अनुसार ही लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं उसका जो नोमेनक्लेचर है। पहला तो है 7 लिखा हुआ है, इसीलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गया। 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 7 रिंग है वो इसी का मतलब उसी साइड में है एंड इसका दूसरे साइड में और या फिर अपोजिट साइड में कितना हेट्रोसाइक्लिक और मतलब कार्बन कंपाउंड है, चले देखते हैं। 3 ठो है, देखिए 10 11 12, 10 11 12, वो जो 3 है वो इसी साइड में प्रेजेंट है, मतलब वही जो रिंग ब्रिज है वही मेन ब्रिज है, उसी के आसपास देखिए, उसी के आसपास ही वो सारे यहाँ पर प्रेजेंट है जितना 7, और यहाँ पर 3 ठो हो गया।
उसके बाद देखिए वन किस किस लिए है, वन है वो बीच का जो कंपाउंड है वो वन है, बीच का जो नाइट्रोजन है वो उसी के लिए, ब्रिज का जो कंपाउंड है वही जो फॉर्म है वही फॉर्म के लिए हमारा क्या है कि वो इसी के लिए वन है। एंड जीरो किस किस पोजीशन पे है, जीरो देखिए 5 और 13 पोजीशन पे जीरो है। देखिए 5 हो गया हमारा वो जो फॉर्म है उसमें उसी के बॉन्ड में लिगा नहीं 5 हो गया। एंड 13 कहाँ पर है, 13 देखिए यहाँ पर वो जो 5 और 13 के बीच में कोई मतलब कोई होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक या फिर कार्बन मतलब रिंग हो या फिर नाइट्रोजन हो या फिर ऑक्सीजन हो या फिर अन्य अदर सल्फर वगैरह हो, किसी का भी मतलब रिंग नहीं रहता है, कंपाउंड भी प्रेजेंट नहीं रहता, इसलिए वो जीरो है। एंड जीरो किस किस के बीच में है, 5 एंड 13 के बीच जो है उसी के अंदर हमारा जीरो लिखा हुआ है। बिकॉज वो क्यों ये लिखा है, बाकी तो सब नहीं लिया, बिकॉज ऑफ हम जो नोमेनक्लेचर करते हैं या नोमेनक्लेचर इसी हेड एंड इसी हेड को नोमेनक्लेचर करते हैं, वो ब्रिज को छोड़ देते हैं हम। ठीक है, चलिए दोबारा भी हमने देखे मतलब उसे चलिए देखते हैं कैसे नोमेनक्लेचर होता है। दोबारा हम चलिए देखते हैं, हम जो पहले नोमेनक्लेचर है वो जो ब्रिज हेड है वो एक इसी है, ऐसा है और ऐसा है एंड ऐसा है, तीन ठो है ब्रिज हेड। बाकी हम जो लिए हैं, हम नाइट्रोजन का इसी साइड को पूरा फुल लिए हैं एंड इस साइड लिए हैं। बाकी बचा क्या है, बाकी वो जो बचा वो बीच का एक बचा वो जो वन हो गया यहाँ पर, वो जो मतलब मेन रिंग हो गया, वो जो अंदर का है वो वन हो गया, कार्बन रिंग है। और जीरो जो है वो टोटल चला जाने के बाद अब रहा ठीक बचा 5 नंबर रिंग, वहाँ पर है 5 एंड 13 नंबर रिंग, वही से उसी के ब्रिज में कोई कंपाउंड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो जीरो है। एंड उसके ऊपर 5 एंड 13 लिख दिया हमने। तो उसके बाद क्या लिखा, ट्राई डेका क्यों लिखा ना, ट्राई डेका इसलिए लिखा कि ट्राई मीन्स 3 एंड डेका मीन्स 10, तो इसे मिलाकर 13। हमारा जब ऑक्टेन होता है तो इसे हम 8 नंबर रिंग होने से हम ऑक्टेन लिखते हैं, 9 नंबर रिंग होने से हम नॉनेन लिखते हैं। उसके बाद डेका होता है 1 डेका, 2 डेका एंड ट्राई डेका, इसलिए हम ऐसे 13 नंबर रिंग है इसलिए ट्राई डेका लिखा हुआ है वहाँ पर। चलिए हम उसका साइड चेन वगैरह को देखते हैं और आईपीएस नोमेनक्लेचर कैसे बनता है वो फ्लक्सेशन का, वो पहले उसे देख लेते हैं। ठीक है, पहले देखिए हमें स्टार्ट किया आरएस से। आरएस इसलिए है कि हमारा जो कंपाउंड है वो स्टेरियो कंपाउंड है, इसलिए हमने आरएस लगा लिया है। उसके बाद देखिए 7 नंबर पोजीशन में एक फ्लोरीन है, 7 नंबर के पोजीशन में एक फ्लोरीन रिंग लगा हुआ है। 2 नंबर पे मिथाइल है, 2 नंबर पोजीशन में एक मिथाइल लगा हुआ है। एक 6 नंबर पोजीशन में जो भी लगा हुआ है वो फुल डिटेल्स में हम लिख लेते हैं। 6 नंबर पे एक वो जो है रिंग है वो किसका नाम है, पाइपेराजिन, तो इसलिए हमने 6,4 मिथाइल हो गया। उसके बाद देखिए वो उसका भी एक नोमेनक्लेचर हमने नहीं लिखा, शायद तो लिखा हुआ नहीं लिखा है वो इस, या तो फिर उसे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 1 हो गया, वो 2 हो गया एंड 3, यहाँ पर 4 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर वो 2 हो गया या 3 हो गया, वो 4 हो गया, इसे बिकॉज ऑफ पारा पोजीशन में प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम लोग से 1 2 3 4 या फिर इसी साइड में भी नोमेनक्लेचर या फिर उस साइड में भी नोमेनक्लेचर कर, जिस साइड में नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो उस साइड में नोमेनक्लेचर किया तो वो 5 6 हो गया, और उस साइड में नोमेनक्लेचर किया वो 5 6 हो गया। ठीक है, चलिए जिस साइड में नोमेनक्लेचर करने के बाद हमारा जो कंपाउंड है वो जो मिथाइल है वो 4 मिथाइल हो गया। उसके बाद पाइपराजिन है, वो जो रिंग है वो पाइपराजिन का स्ट्रक्चर है। एंड उसी के बाद 1YL क्यों लिखा है, हमने तो पहले ही बता दिया था। 1YL इसलिए होता है कि वो 1 पोजीशन में ही वो जो नाइट्रोजन रिंग है 1 में ही कनेक्टेड है दूसरे रिंग में, तो इसीलिए हमारा वो 1YL तो होना चाहिए। उसी के बाद देखिए 10 ऑक्सो है, उसके बाद क्या है 10 ऑक्सो, इसलिए है कि वहाँ पर 10 नंबर पोजीशन में ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है, 10 ऑक्सो है। उसके बाद 4 ऑक्सो है, उसके बाद 4 ऑक्सो हो गया। उसके बाद 1 आजा ट्राईसाइक्लो, 1 आजा ट्राईसाइक्लो किस लिए है ना, 1 पोजीशन पे आजा ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रोजन कंटेंट नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है 1 नंबर पोजीशन पे। उसके बाद ट्राईसाइक्लो एंड 7 3 1 0 5 एंड 13 वो जो नोमेनक्लेचर हमने बता दिया था। चलिए दोबारा भी उसे बता देते हैं।
आजा ट्राईसाइक्लो मीन्स ट्राईसाइक्लिक एक रिंग होता है, मतलब तीनटा साइकिल रिंग मिला के एक ट्राईसाइक्लिक रिंग फॉर्मेशन हुआ है। उसी को उसके बीच में जो फॉर्मेशन हुआ है उसे हम ब्रिज हेड बोलते हैं। और उसका एक साइड में हम लेते हैं नाइट्रोजन से नोमेनक्लेचर करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 तक जाता है, वो 12 तक जाता है। एंड उसका बीच का जो है वो 13 लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके देखिए वहाँ पर वो जो नाइट्रोजन है उसका उसी को हम मेन बॉन्ड ले सकते हैं, या तो फिर उससे भी ले सकते हैं। हम इसी बॉन्ड को हम सिर्फ इसी को नहीं लिख सकते हैं, हम इसी बॉन्ड को भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमने जो यहाँ पर हमने जो 3 ठो रिंग है, हमने यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर भी इसको भी के नोमेनक्लेचर हमने क्या है, इसी का रिंग का मतलब यहाँ पर इसका साइड में जितना है वो कितना है 7 है, इसलिए उसको 7 लिख दिया। यहाँ पर जो 7 है देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है, वो जो 8 है वो 7 हो गया। तो उसका जो उसी रिंग का बीच हेड को अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 एंड 3 लिखा हुआ है। 3 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 3, उसके बाद 1 जो है वो बीच का जो 13 नंबर रिंग है वो 1 है। उसके बाद 0 जो लिखा हुआ है, 0 किस लिए है ना, वही जो ब्रिंज रिंग एक बच गया वो तो चला गया, वो एंड वो चला गया। उसी का रिंग में वो जो 5 एंड 13 के बीच एक रिंग ठो है, उसी के अंदर में कोई ही मतलब कंपाउंड नहीं है, या फिर कार्बन हो बोलो, या फिर नाइट्रोजन, या फिर ऑक्सीजन, या फिर सल्फर कंटेनिंग किसी का भी मतलब रिंग नहीं है, या फिर कंपाउंड प्रेजेंट नहीं है। इसी के लिए 5 और 13 पोजीशन में 0 लिखा है, ठीक है। तो वो चला गया, क्या चला गया मीन्स हमारा इतना तक चला गया, वो इतना तक चला गया। उसके बाद देखिए ट्राइडेका इसलिए बोला गया है कि वो 13 नंबर का कंपाउंड है, 13 नंबर का लास्ट कंपाउंड है, तो इसलिए ट्राइडेका लिखा है। उसके बाद देखिए 5 एंड 13 लिखा हुआ है। उसके बाद 6 8 11 पोजीशन में क्या लिखा है देखिए, 5 पे ब्रैकेट में लिखा है 13 एंड 6 है, एंड 6 है, 8 है, 8 है एंड 11, वो जो है टेट्रा ENE। देखिए इस रिंग के बीच में क्या है कि डबल बॉन्ड है, इसलिए वो टेट्रा ENE लिखा है। टेट्रा मीन्स 4, ENE मीन्स डबल बॉन्ड। देखिए 5 नंबर और 13 नंबर रिंग के बीच में एक डबल बॉन्ड रिंग है, तो इसलिए वो 5 एंड 13 लिखा हुआ है। बिकॉज ऑफ दीज आर नॉट ओनली इन सिंगल साइकिल रिंग, दीज आर प्रेजेंट इन अदर साइकिल रिंग। 5 नंबर एक साइकिल रिंग में प्रेजेंट हुआ है उसी रिंग में, एंड 13 नंबर उसी रिंग में प्रेजेंट हुआ है, इसलिए 5 एंड इसे ब्रैकेट में लेकर 13 लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है उससे। उसके बाद चलिए देखते हैं कि 6 नंबर है, 6 का 7 रिंग का बीच में जो है वो 6 लिख दिया। हमारा लोएस्ट कंपाउंड 6 है, तो इसलिए 6 है। और एक है 8 है, इसका मतलब 8 एंड 9 का बीच में एक डबल बॉन्ड है। उसके बाद 11 लिख दिया, मीन्स 11 एंड 12 का बीच एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए वो टेट्रा 4 ठो रिंग है, 4 ठो डबल बॉन्ड रिंग है, मतलब उसका नाम टेट्रा ENE हो गया। एंड 11 नंबर का पोजीशन में, उसके बाद देखिए 11 नंबर के पोजीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट हुआ है। 11 नंबर में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, वही जो वाला C डबल बॉन्ड, वो C डबल बॉन्ड वो भी लिख सकते हो, या फिर C डबल बॉन्ड वो भी लिख सकते हो, या फिर तुम डायरेक्टली COOH भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। COOH भी लिख सकते हो, इसी को हटा के, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा सफिक्स हो गया। चलिए डिटेल्स में जान ले। उसके बाद देखते हैं उसका यूजेस वगैरह क्या क्या है। यूजेस में पहला पॉइंट में देखिए, हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं इसलिए अच्छे से देखें स्टूडेंट को। हमारा पहला पॉइंट हो गया यूजेस में, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स मेनली एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के यूज कर सकते हैं। उसके बाद यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया के केस में हम इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद इन्फेक्शन ऑफ द स्किन एंड ब्लैडर इन एंड GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के इन्फेक्शन केसेस में हम इसे यूज कर सकते हैं। इन्फेक्शन ऑफ स्किन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ब्लैडर के लिए भी इंस्पेक्शन, एंड इन्फेक्शन इन GIT के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक पॉइंट शायद मैं भूल गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए भी, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद
उसके बाद इन्फेक्शन ऑफ द यूरिन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड आवर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इन्फेक्शन एंड यूरिन इन्फेक्शन में लिखे हुए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इन्फेक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इन मेल के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इन्फेक्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एंड लंग्स के लिए भी, रेस्ट तो लंग्स तो हो गया वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में हो गया, उसके बावजूद लंग्स तक स्पेशली और मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक में एक ही पार्ट है लंग्स और दूसरा भी ट्रैक है मतलब ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, इसके इन्फेक्शन केसेस में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्लोसासिन को हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन में क्या क्या रखा है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, इट शुड बी स्टोर इन रूम टेम्परेचर हो गया मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उसे हम इसी टेम्परेचर में लिख सकते हैं सेंटीग्रेड में। एंड अवे फ्रॉम हीट, मॉइस्चर एंड लाइट को हम इसे अवॉइड करना चाहिए या फिर कीप अवे फ्रॉम लाइट, हीट एंड मॉइस्चर में हम इसे रखेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं या फिर इसका एक्सपायरी या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन उसमें नहीं आएगा। उसके बाद देखिए प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड फ्रीजिंग, लाइट एंड फ्रीजिंग को अवॉइड करना चाहिए। और एक पॉइंट शायद हमने भूल गया, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन, इसका पॉइंट एक दूसरा पॉइंट ऐड कर लीजिएगा यहाँ पर। चलिए ठीक है, वो हो गया। उसके बाद फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की कंडीशन में क्या क्या ड्रिग्स मतलब क्या किस फॉर्म में यूज़ हो सकता है। एक है टैबलेट है, दूसरा सस्पेंशन, तीसरा आ गया इन्फ्यूजन के केस में मतलब हम उसे आईवी के में भी दे सकते हैं इन्फ्यूजन एंड इन्फ्यूजन के केस में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ऑप्थेल्मिक के सॉल्यूशन में भी हम यूज़ कर सकते हैं। ऑप्थेल्मिक मीन्स आई इरिटेशन वगैरह या फिर आई इन्फेक्शन के लिए भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं उसका ब्रांड नेम क्या क्या आ गया। ब्रांड नेम हो गया हमारा एक्जोसिन हो गया, फ्लॉक्सिन हो गया, ओकोफ्लॉक्स हो गया, ओफ्लॉक्स हो गया एंड जानोसिन हो गया। तो उसको याद कर लेना, ब्रांड नेम इतना इंपॉर्टेंट है नहीं रहता है। तो हमारा स्ट्रक्चर, आईपीसी नेम एंड यूजेस वगैरह वो तो हमारा मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो जो स्ट्रक्चर है उसे याद कर लेना। तो अभी तो मतलब जनवरी के आसपास शायद आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो इसीलिए काइंडली सब लोगों को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स लोगों को कि थोड़ा सा मतलब ज़्यादा उसे कोशिश हो कि केमिस्ट्री के टॉपिक को ज़्यादा डिस्कस करें एंड हम भी उसी टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा हम जल्दी कैसे हो सकता है हम उससे उसी के रिगार्डिंग में हम डिस्कशन कर सकते हैं। उसके बाद और एक चीज़ बता देता हूँ, जो स्टूडेंट लोग हमारा उस यूट्यूब चैनल को व्यू वगैरह करते हैं तो वो ज़रूर लाइक, कमेंट एंड शेयर करने के लिए नहीं भूलना। थैंक यू, गुड नाइट एंड गुड